ये मुकेश अंबानी के लिए घर बनाने के लिए कह रहे क्या? इस देश में कौन है जिसके पास घर नहीं है? और परिवार बिना छत के हैं, उसके लिए अगर मैं ये कहूं कि पुरानी सरकारें जिम्मेवार है, तो मैं गुनहगार हूं क्या? कहीं हकीकत नहीं है कि देश आजाद होने के बाद जितने लोगों के पास घर था, आज 60 साल के बाद बिना घर के लोगों की संख्या बढ़ गई है। और क्या ये सपना देखना बुरा है क्या कि मेरे देश के हर गरीब परिवार को रहने के लिए कम से कम छत हो? और हम चाहते हैं, हम उसमें कुछ पैरामीटर तय करते हैं। हम कहते हैं कि भाई घर हो, घर में बिजली हो, पानी का प्रबंध हो, शौचालय हो, बच्चों के लिए शिक्षा की व्यवस्था हो, बूढ़ों के लिए अस्पताल की व्यवस्था हो। क्या गरीब के लिए ये सब होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? इस काम को लेकर के हम चल रहे हैं और सारे निर्णय नीतियां उसी के आसपास चल रही है। अब लोग करप्शन की चर्चा करते हैं, अच्छा है, इस सरकार पे नहीं कर रहे, लेकिन जैसे इस सरकार को करप्शन पर बोलना भी गुनाह हो गया, इस प्रकार से हमको इन दिनों नोच लिया जाता है। क्या इस देश में करप्शन था कि नहीं था? यह देश करप्शन के कारण परेशान था कि नहीं था? और अगर हमने उसमें से देश को मुक्ति दिलाने की दिशा में अब तक सफलता पाई है, तो वो कहना हमारा गुनाह है क्या? सीमेंट का थैली, बोरी, सीमेंट की बोरी, कभी सरकार में सीमेंट की बोरी, बोरी बोलते हैं ना, सीमेंट का थैला, हाँ? सीमेंट का बैग कभी 300 साढ़े 300 रुपए में लिया जाता है। आज ये सरकार के द्वारा प्रयास कर करके शायद उसको 100-150 तक ले आए हैं शायद, हाँ? 120। अब ये जो बदलाव आया है, ये बदलाव आया है घर बनाने में, सस्ता मकान बनाने में काम आएगा कि नहीं आएगा? सरकार की इमारतें बनाने में सस्ता से बनने में काम आएगा कि नहीं आएगा? सरकारी खजाने का पैसा बचेगा कि नहीं बचाएगा? जो पैसा बचेगा वो गरीब के काम आएगा कि नहीं आएगा? और इसलिए मैं कहता हूं भाइयों, हमने सरकारी तिजोरी में से कितने रुपए लुटा दिए, इसके आधार पर हम गरीबों का भला कर रहे हैं नहीं कर रहे इसका निर्णय नहीं होता है। हम गरीबों की जिंदगी किस प्रकार से बदलने के लिए एक के बाद एक कदम उठा रहे हैं, इस पर निर्णय होता है कि हम किस प्रकार से चलना चाहते हैं। आप एक अस्पताल बना करके वाहवाही लूटते हो, मैं एक शौचालय बना करके आरोग्य की गारंटी दे सकता हूं। अस्पताल तो बात की बात है, हम अस्पताल भी बनाएंगे और पहले की सरकारों ने बनाएंगे उससे ज्यादा बना करके जाएंगे, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं दोस्तों। लेकिन शौचालय के पीछे हम क्यों लगे हैं जी? क्या आजादी के इतने साल के बाद हमारी माताएं बहनें इज्जत के साथ रहनी चाहिए कि नहीं रहनी चाहिए? क्या उनको सम्मान नहीं मिलना चाहिए? और अगर टॉयलेट को लेकर के मैं सभी सांसदों से आग्रह करता हूं कि आप इसको एक आंदोलन को चलाइए, ये समाज के आशीर्वाद मिलेंगे। और आप विश्वास कीजिए दोस्तों, मैं आज जहां हूं, मेरे गुजरात के 14 साल के मुख्यमंत्री का अनुभव है, माता बहनों का आशीर्वाद मुझे बहुत काम आया है। वे शक्ति है, उसकी आवश्यकताओं की ओर ध्यान देना ये हमारा कर्तव्य है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये किसकी बेटी भाई? किसी आईएएस अफसरों की बेटियों को पढ़ाने के लिए आंदोलन चल रहा है क्या? किसी एमपी की बेटी को पढ़ाने के लिए आंदोलन चल रहा है क्या? कौन अनपढ़ है? शिक्षा से वंचित कौन लोग रहे हैं?